आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे आपका जो शैक्षिक सत्र है सन 2021-22 और इस शैक्षिक सत्र में आपको हिंदी में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। हिंदी गद्य खंड हो, चाहे हिंदी काव्य खंड हो अथवा हिंदी संस्कृत खंड हो, इन सभी में आपको कौन कौन से पाठ इस बार पढ़ने हैं, यानी किस किस लेखक के द्वारा लिखित पाठ को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको हिंदी गद्य खंड में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी विधिवत तैयारी करते रहें बोर्ड परीक्षा की। तो यहाँ पर हिंदी गद्य खंड में आपको मित्रता पाठ, जी हाँ, जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस बार आपको यह पाठ पढ़ना है मित्रता, जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आपको अगला पाठ पढ़ना है ममता, जिसके लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी। मित्रता, ममता, दो पाठ आपको यहाँ से पढ़ना है। और अगला जो पाठ है आपको पढ़ना है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृति, इस पाठ को भी आपको इस बार तैयार करना है, यानी इससे जो आधारित प्रश्न आते हैं गद्यांश आधारित, उन प्रश्नों को तैयार करना है। और अगला पाठ आपको पढ़ना है अजंता। अगला पाठ कौन सा पढ़ना है आपको, अजंता, जिसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको कुल यहाँ से कितने पाठ पढ़ने हैं। तो मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता, यहाँ से आपको कुल 4 पाठ पढ़ने हैं। कुल कितने पाठ पढ़ने हैं, 4 पाठ पढ़ने हैं। और इन्हीं लेखकों के जीवन परिचय भी आपको याद करने हैं, और अन्य किसी भी पाठ को आपको नहीं पढ़ना है और ना ही उस पाठ के लेखक के जीवन परिचय को आपको याद करना है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। और हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, सूरदास जी के द्वारा रचित पद। जी हाँ, तो सूरदास जी के द्वारा रचित जितने भी पद हैं उन सभी का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी की व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगला पाठ आपको कौन सा पढ़ना है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग आपको पढ़ना है, और वन पथ पर भी आपको पढ़ना है। और अगले क्रम में आपको रसखान जी के द्वारा सवैये और कवित्त, सवैये और कवित्त, यह भी आपको पढ़ना है। रसखान जी के सवैये का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। और अगले जो क्रम में है बिहारी लाल, जी हाँ, बिहारी लाल जी का आपको क्या पढ़ना है, भक्ति और नीति के दोहे। और अगले क्रम में आपको पढ़ना है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता चींटी। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता चींटी आपको पढ़ना है। और चंद्रलोक में प्रथम बार इस बार आपको नहीं पढ़ना है, यानी यह आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता चींटी आपको पढ़ना है। चंद्रलोक में प्रथम बार आपको नहीं पढ़ना है। और अगले क्रम में आपको क्या पढ़ना है कि माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा आपको पढ़ना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं,
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। इस कविता का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगले क्रम में आपको पढ़ना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। और अगले क्रम में आपको क्या पढ़ना है कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कविता भारत माता का मंदिर यह, इसे भी आपको पढ़ना है। और अगले क्रम में आपको क्या पढ़ना है, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित कविता भाषा एकमात्र अनंत है। और युवा जंगल आपको कविता यह जो है अशोक वाजपेयी जी की, यह नहीं पढ़ना है। और अगले क्रम में आपको श्याम नारायण पांडे जी की कविता हल्दी घाटी, इसको भी आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत खंड के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो संस्कृत खंड के अंतर्गत आपको वाराणसी पाठ पढ़ना है, और आपको पढ़ना है धीरः वीरेण पूज्यते। और आपको अगला पाठ क्या पढ़ना है, देशभक्तः चंद्रशेखरः। और आपको क्या पाठ पढ़ना है इसके बाद, आपको इसके बाद पढ़ना है भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। और इसके बाद आपको कौन सा पाठ पढ़ना है, जीवन सूत्राण, जीवन सूत्राण, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। और अगला जो पाठ है वह जो कि नया जुड़ा हुआ है, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है छांदोग्योपनिषद षष्ठोऽध्यायः। और इसके बाद आपको पढ़ना है श्वेत केतु संवादः। इन पाठों को आपको संस्कृत खंड से पढ़ना है, और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें। और इन्हीं पाठों से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रत्येक खंड से, चाहे वो संस्कृत खंड हो, गद्य खंड हो, काव्य खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। और आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत तैयारी कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, इसी में आपको प्रसन्नता मिलेगी। जय हिंद।